This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. आपने बचपन में कभी न कभी यह डायलॉग तो अवश्य सुना होगा कि बहुत बड़े कलेक्टर हो का। अक्सर लोग अपने बच्चों को ऐसा ताना जरूर देते हैं, लेकिन आज आपको उन चमकते चेहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपनी मेहनत और संघर्ष से अफसर बनने तक का सफर तय किया है। आज हम आपको बताएंगे वो कौन से चेहरे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से यूपीएससी परीक्षा पास कर अफसरों की सूची में अपनी जगह बनाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश के युवाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले अभ्यर्थियों ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, धैर्य और मजबूत संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। खास बात यह रही कि इस बार भी कई ऐसे प्रतिभाशाली छात्र सामने आए हैं जिन्होंने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। इस सूची में सबसे पहले बात करेंगे शामली की आस्था जैन, जिन्होंने पूरे भारत में 9वीं रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला कस्बे की रहने वाली आस्था जैन ने इस परीक्षा में ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। मात्र 23 वर्ष की उम्र में मिली इस सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी है। आस्था के पिता कांधला में एक छोटी किराने की दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां ममता जैन गृहिणी है। सीमित संसाधनों वाले परिवार से आने के बावजूद आस्था ने अपने सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। आस्था इससे पहले भी यूपीएससी परीक्षा में सफल हो चुकी है। वर्ष 2024 में उन्होंने 131वीं रैंक हासिल की थी और उनका चयन आईपीएस के लिए हुआ था। वह हैदराबाद में प्रशिक्षण ले रही थी, लेकिन उनका सपना आईएएस बनने का था, इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान छुट्टी लेकर दोबारा तैयारी की और तीसरे प्रयास में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9वीं रैंक हासिल कर ली। आस्था की इस उपलब्धि ने पूरे शामली जिले में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। इसके बाद आते हैं अमरोहा की सुरभि यादव को लेकर के, उनकी सफलता को जानते हैं। अमरोहा जिले के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के गांव नसीर नगला की रहने वाली सुरभि यादव ने यूपीएससी में 14वीं रैंक हासिल की है। सुरभि के पिता राकेश कुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। उनकी मां का पहले ही निधन हो चुका है। सुरभि ने अपने पिता के साथ बरेली में रहकर पढ़ाई की और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से यह बड़ी सफलता हासिल की। जैसे ही उनके आईएएस बनने की खबर गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। अब बात बलिया की मोनिका श्रीवास्तव की। बलिया जिले के खरसरा गांव की रहने वाली मोनिका श्रीवास्तव ने इस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के औरंगाबाद से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। मोनिका पहले ही बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर बन चुकी थी। वर्ष 2023 में यूपीएससी में उन्हें 455वीं रैंक मिली थी, लेकिन उन्होंने तैयारी जारी रखी और इस बार 16वीं रैंक हासिल कर शानदार सफलता प्राप्त। इसके बाद आते हैं अलीगढ़ के विजय मृदुल के बारे में भी आपको बताते हैं। अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के गनियावली गांव के रहने वाले विजय मृदुल ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 54वीं रैंक हासिल की है। विजय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की है। उनके पिता पेशे से वकील हैं। पहले ही प्रयास में इतनी शानदार सफलता हासिल करना उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। अब बात करेंगे एक किसान के बेटे की, जिसने संघर्षों के बीच अपने जिले और परिवार का नाम रोशन किया है।
मेरठ जिले के बहादुरपुर गांव के रहने वाले किसान के बेटे हर्ष नेहरा ने यूपीएससी परीक्षा में 74वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता अजय नेहरा किसान हैं। हर्ष फिलहाल दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे थे। किसान परिवार से आने वाले हर्ष की सफलता ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। अब बात करेंगे अंबेडकर नगर के पुरु दुबे की। अंबेडकर नगर जिले के मेहरुआ बाजार के रहने वाले पुरु दुबे ने यूपीएससी परीक्षा में 86वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का सपना पूरा किया है। यह उनका तीसरा प्रयास था। उनके पिता संजय दुबे शिक्षक हैं और परिवार ने हमेशा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद बात होगी रायबरेली के विनय कुमार की। रायबरेली जिले के चांदेमऊ गांव के रहने वाले किसान रामदेव के बेटे विनय कुमार ने यूपीएससी में 107वीं रैंक हासिल की है। विनय की स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया। विनय इससे पहले 2024 में इंटरव्यू तक पहुंचे थे। लगातार मेहनत और धैर्य के बल पर उन्होंने आखिरकार सफलता हासिल की। इसके बाद इस सूची में आते हैं सहारनपुर के ऋषभ जैन के बारे में जानकारी देते हैं। सहारनपुर के राघवपुरम के रहने वाले ऋषभ जैन ने यूपीएससी में 163वीं रैंक हासिल की है। पिछले वर्ष उन्होंने 377वीं रैंक हासिल की थी और वर्तमान में आईआरएस में प्रशिक्षण ले रहे थे। इस बार बेहतर रैंक मिलने के कारण उन्हें आईपीएस कैडर मिलने की संभावना है। अब बात गोंडा के कार्तिकेय सिंह की। गोंडा जिले के मघईपुर निवासी कार्तिकेय सिंह ने यूपीएससी में 269वीं रैंक हासिल की है। वह सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह के बेटे हैं। कार्तिकेय ने आईआईटी मुंबई से 2021 में बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी और दूसरे प्रयास में सफलता हासिल की। इसके बाद आते हैं लखनऊ के वनज विज्ञान की बात करते हैं। लखनऊ के रहने वाले वनज विज्ञान को यूपीएससी में 278वीं रैंक हासिल मिली है। वह मूल रूप से बरेली के रहने वाले हैं। उन्होंने राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से एलएलबी किया है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हें पहले नेशनल यूथ आइकॉन के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद आते हैं चौकीदार के बेटे विपिन देव यादव के बारे में भी आपको बताते हैं। अंबेडकर नगर जिले के हंसवर थाना क्षेत्र के एक डल्ला गांव के रहने वाले विपिन देव यादव ने यूपीएससी में 316वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता राजा राम यादव चौकीदार हैं। साधारण परिवार से आने वाले विपिन देव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एसएसबी इंटर कॉलेज अयोध्या से पूरी की और आगे की पढ़ाई प्रयागराज में की। उनकी सफलता ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के कई विद्यार्थियों ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए इन युवाओं की सफलता यह साबित करती है कि मेहनत, धैर्य और सही रणनीति के साथ किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। शामली की आस्था जैन से लेकर अंबेडकर नगर के विपिन देव यादव तक हर एक सफलता के पीछे संघर्ष, त्याग और दृढ़ निश्चय की कहानी छिपी है। इन युवाओं की उपलब्धियां न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। यूपीएससी 2025 के परिणामों ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि छोटे कस्बों और गांवों से निकलकर भी युवा देश की सर्वोच्च सेवाओं में जगह बना सकते हैं। बस जरूरत है मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास की। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।